तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आज हम श्वासों से इस पूरे कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। दोनों हाथ अपने सामने खोल दीजिए। हाँ, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे। पीछे जाते समय श्वास छूटेंगे और पैर भी आपकी एड़ी उठ जाएगी। यही प्रक्रिया लगातार मेरी आवाज के साथ दोहराएंगे श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आंखें बंद कर लें। नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ लें। मन में भाव लाएं, मैं कुछ नहीं चाहता। आई वांट नथिंग। मेरी समस्त सदिच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा स्वतः ही हो रही है। संतोष मेरा स्वभाव है। धीरे से दाहिनी तरफ मुड़ जाए। एक बार फिर दोनों हाथ खोल दें। श्वास छोड़ते हुए दूसरा राउंड श्वासों का प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ लें। आंखें बंद कर लें। मन में भाव, मैं कुछ नहीं चाहता। आई वांट नथिंग। मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कृषकों द्वारा, सेवा कर्मियों द्वारा, घर की गृहिणियों द्वारा हो रही है। मैं उन सब का कृतज्ञ हूं, धन्य भागी हूं। धीरे से तीसरी दिशा में मुड़ जाएं। दोनों हाथ खोल दें। श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। दोनों हाथ जोड़ लें। आंखें बंद। मन में भाव लाएं, मैं कुछ नहीं कर रहा। आई एम डूइंग नथिंग। सब कुछ बदल रहा है, ये भी बदल जाएगा। धीरे से दाहिनी तरफ चौथी दिशा मुड़ जाए। एक बार फिर दोनों हाथ खोल दें। श्वास छोड़ते हुए एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लें। आंखें बंद। मन में भाव लाएं, मैं कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग। मैं तन से, मन से, धन से समृद्ध हूं। मैं कुछ नहीं हूं। और धीरे धीरे अपनी जगह पे बैठ जाएं और अपनी जगह पे लेट जाएं। अपनी अपनी जगह पे लेट जाएं। अपनी अपनी जगह पे लेट जाएं। हम लोग मरम निद्रा करेंगे। कोरोना काल के दौरान मरम निद्रा ने मेरी बहुत हेल्प करी है। जब रातों को नींद नहीं आती थी तो भी मरम निद्रा काम आती थी। शरीर में किसी अंग प्रत्यंग में कुछ समस्या होती थी तो भी मरम निद्रा काम आती थी। धीरे से आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को चेक करें, जमीन से लगी हुई है क्या।
जब हमारी बेक जमीन से लगी होती है तो पीछे के मर्मा सारे स्टिमुलेट होते हैं और हम विश्राम पाते हैं। लोअर बेक, मिडिल बेक, अपर बेक, ठोडी को थोड़ा छाती की तरफ कर ले तो आप पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी को जमीन से लगा हुआ पाएंगे, विश्राम में पाएंगे। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला हो। पैरों की छोटी उंगली जमीन की तरफ, हाथ भी शरीर से थोड़े दूर, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ। आंखें कोमलता से बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे जाने दें। अपना वजन याद करें, 50, 60, 80, 90, 100, 110, जो भी वजन है उसको याद करें। एक और गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास छोड़ते छोड़ते अपना वजन अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से पृथ्वी पर ट्रांसफर कर दें। हल्के हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। शरीर में स्थित सभी दिव्य मर्म स्थलों का आवाहन करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनको प्रेम सहित विदा करेंगे, क्योंकि आरोग्य का वरदान जो हमें देखे जाएंगे। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान ले जाएं दोनों पैरों के मध्य में, जहां तल हृदय मर्म है। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। पहले अंगूठे और दूसरे अंगूठे के बीच में क्षिप्र मर्म, पैरों से चल रहे हैं। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। ध्यान ले जाएं अपने एंकल के ठीक नीचे, जहां स्थित है गुल्फ मर्म। दोनों पैरों पे एक साथ ध्यान। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। अपनी काप मसल पे एंकल से 8 अंगुल ऊपर इंद्रवस्ती मर्म। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। अपने घुटने के नीचे दोनों तरफ ध्यान ले जाएं, जहां जानू मर्म है। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। घुटने से 4 अंगुल ऊपर आणी, 8 अंगुल ऊपर उर्वी। चारों स्थलों पे दोनों पैरों पे एक साथ ध्यान ले जाएं। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान दोनों नितंब पे, ग्लूटल रीजन पे ले जाएं, जहां कटिक तृण मर्म है। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। पीठ पे आगे बढ़ेंगे, बेल्ट लाइन पे रीढ़ की हड्डी से 4 अंगुल दाएं बाएं स्थित है कुकुंद्रक मर्म। दोनों पे एक साथ ध्यान। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। कुकुंद्रक से 8 अंगुल ऊपर पार्श्व संधि मर्म। रीढ़ की हड्डी से 4 अंगुल दाएं, 4 अंगुल बाएं, दोनों तरफ एक साथ ध्यान। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। पार्श्व संधि से 8 अंगुल ऊपर निप्पल के ठीक पीछे, फेफड़ों के ठीक पीछे स्थित है भ्रति मर्म। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। भ्रति से 8 अंगुल ऊपर स्केपुला पे स्थित है अंश फलक मर्म। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। गर्दन के 2 अंगुल दाएं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ स्थित है कंधों पे अंश मर्म। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। एक गहरी लंबी श्वास भरें, अंश मर्म से ध्यान ले जाएं तल हृदय तक पैरों के, और श्वास छोड़ते हुए तल हृदय से वापस अंश मर्म तक ध्यान ले आए। धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी और बेक मर्मा पे। फ्री फ्लो मूवमेंट करें, रिलैक्स, विश्राम, निरोग अनुभव करें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान गुदा मर्म पे ले आएं। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। वस्ती मर्म, जननेंद्रियों के ठीक ऊपर। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। नाभि मर्म। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम। हृदय मर्म। आह्वानम, पूजनम,
विसर्जनम। निप्पल से 2 अंगुल नीचे, स्तन मूल मरम दोनों तरफ। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। निप्पल से 2 अंगुल ऊपर, स्तन रोहित मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। गले पर नीला मान्या मातृका मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। दोनों कंधों पे अंशमरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। कोनी से 4 अंगुल ऊपर आणी, 8 अंगुल पर उर्वी। दोनों तरफ की आणी उर्वी पे एक साथ ध्यान। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। एल्बो जॉइंट के 1 अंगुल नीचे, दोनों तरफ ध्यान ले जाएं। जहां पे स्थित है कुरपर मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। कोनी से 4 अंगुल नीचे, इंद्रवस्ती मरम। दोनों हाथों पे एक साथ ध्यान। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। कलाई और हथेली के जोड़ पे स्थित है मणिबंध मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। अंगूठे और पहली अंगुली के बीच में स्थित है क्षिप्र मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। दोनों हाथों के मध्य में तल हृदय मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। हाथों के तल हृदय से श्वास भरते हुए अंश मरम तक जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस तल हृदय तक आ जाएं। अपर अक्षमटी पे धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं। फ्री फ्लो मूवमेंट करें। रिलैक्स, विश्राम, निरोग अनुभव करें। गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। ध्यान रखें अपने वक्ष स्थल पे, जहां पे स्तन मूल, स्तन रोहित मरम है। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। गले पर नीला मान्या मातृका कर्काटिका मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। धीरे धीरे सिर की तरफ, सर के मर्मा की तरफ ध्यान ले जाते हैं। नासिका के द्वारों के पास दोनों तरफ स्थित है फणा मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। नासिका के अंतिम सिरे पे, आंखों के पास दोनों तरफ स्थित है संगाटक मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। दोनों भुवों के मध्य में स्तपनी मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। आईब्रोज के आगे स्थित है अपांग मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। अपांग से 2 अंगुल आगे थोड़ा सा ऊपर आवर्त मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। कनपट्टी पर शंख उच्छेप मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। कान के ठीक पीछे विदुर मरम। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। विदुर, शंख, उच्छेप, आवर्त, अपांग, फना, संगाटक, स्तपनी। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। सर के मध्य में 5 सीमंत। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। सर की चोटी पर अधिपति। आह्वानम पूजनम विसर्जनम। श्वास भरते हुए अधिपति से गुदामरम तक जाएं। श्वास छोड़ते हुए गुदामरम से अधिपति तक आ जाएं। इस महाराजमार्ग पर धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं। फ्री फ्लो मूवमेंट करें। रिलैक्स, विश्राम, निरोग अनुभव करें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। पूरे शरीर पे एक साथ ध्यान ले जाएं। पैरों के तल हृदय से सर की चोटी तक।
धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं, फ्री फ्लो मूवमेंट करें। आह्वानम, पूजनम, विसर्जनम, विश्राम करें। सभी प्रयास छोड़ दें, बस विश्राम करें। दिव्य मर्म स्थल अपना कार्य कर चुके हैं। एक आरोग्य सुरक्षा कवच हम सबके पास है। विश्राम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे छोड़ दें। मुस्कुराते हुए, वातावरण के प्रति सजग होते हुए एक आरोग्य की अंगड़ाई सी भर ले। मुस्कुराते हुए सजग हो जाएं शरीर के प्रति। धीरे से दाहिनी करवट ले लें, टर्न टू योर राइट साइड। कुछ पल दाहिनी करवट में ही विश्राम करें। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएं। आइए मर्म ध्यान करते हैं। आंखें बंद रखें, आराम से बैठ जाएं। शरीर को ढीला रखें, यथासंभव स्थिर रखने का प्रयास करें। कुछ पल तो जरूर स्थिर रहें। गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। धीरे से अपना ध्यान ले जाएं रीढ़ के डिगे एकदम निचले कोने पे, जहां मूलाधार चक्र है, जहां गुदा मर्म है, जो अपान वायु का स्थान है, पृथ्वी तत्व का स्थान है। ध्यान रीढ़ के डिगे निचले हिस्से गुदा मर्म पे बनाए रखते हुए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ध्यान गुदा मर्म पे। मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। सुंदर तीर्थ स्थल पे विश्राम कर रहे हैं। नासिका से श्वास भी मानो इसी तीर्थ स्थल की परिक्रमा कर रही है। सुंदर तीर्थ स्थल पर विश्राम करें। पावन प्रसाद, उत्साह,
चैतन्य को अनुभव करें। ध्यान गुदामर मूलाधार चक्र। एक और श्वास भरें, धीरे से श्वास छोड़ते छोड़ते ध्यान ले जाएं अपने वस्ती मर्म के स्थान पे, जो जननेंद्रियों के ठीक ऊपर स्थित है। जहां जल तत्व है, स्वादिष्टान चक्र है, अपान वायु का स्थान है। ध्यान वस्ती मर्म पे बनाए रखते हुए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदेनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ध्यान वस्ती मर्म पर। मन में एक ही भाव, मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। नासिका से श्वास भी वस्ती मर्म की ही परिक्रमा कर रही है। सुंदर पावन तीर्थ स्थल पर पावन प्रसाद सर्जनता अनुभव करते हुए विश्राम करें। वस्ती मर्म। एक गहरी श्वास भरें, छोड़ते छोड़ते ध्यान ले जाएं नाभि क्षेत्र पर। जहां नाभि मर्म है, मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, समान वायु का स्थान है। ध्यान नाभि के अंदर, नाभि के बाहर, नाभि की चारों ओर बनाए रखते हुए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदेनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ध्यान बनाए रखें नाभि क्षेत्र पर। एक ही भाव, मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। श्वास भी नाभि मर्म की ही परिक्रमा कर रही है। पावन तीर्थ स्थल के अनुपम प्रसाद, उदारता, जेनरोसिटी को अनुभव करते हुए नाभि मर्म पर विश्राम करें।
एक श्वास भरें, छोड़ते छोड़ते ध्यान ले जाएं हृदय क्षेत्र पर। जहां हृदय मर्म है, अनाहत चक्र है, वायु तत्व का वास है, प्राण वायु का स्थान है। ध्यान हृदय क्षेत्र पे बनाए रखते हुए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ध्यान हृदय क्षेत्र अनाहत चक्र पर। मन में एक ही भाव, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। अनाहत, न किसी से आहत होना है, न हमें किसी को आहत करना है। नासिका से श्वास भी हृदय क्षेत्र की ही परिक्रमा कर रही है। इस सुंदर तीर्थ स्थल के पावन प्रसाद प्रेम भाव को अनुभव करते हुए विश्राम करें। ध्यान हृदय क्षेत्र पे बना रहे, अनाहत चक्र। ब्रीद इन, श्वास छोड़ते छोड़ते ध्यान ले जाएं गले क्षेत्र पे। जहां मातृका मर्म है, विशुद्धि चक्र है, आकाश तत्व है, उदान वायु का स्थान है। ध्यान गले के अंदर, गले के बाहर, गले के चारों ओर बनाए रखते हुए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ध्यान गले के अंदर, गले के बाहर बनाए रखते हुए एक ही भाव मन में, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। श्वास भी विशुद्धि चक्र, मातृका मर्म की ही परिक्रमा कर रही है। आकाश तत्व की गोद में हल्के होकर विश्राम करें। पावन प्रसाद कृतज्ञता अनुभव करें। ब्रीद इन, श्वास छोड़ते छोड़ते ध्यान दोनों भौं के मध्य में ले जाएं। जहां स्तपनी मर्म है, आज्ञा चक्र है, गुरु तत्व का स्थान है, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान है, व्यान वायु का स्थान है। ध्यान दोनों भौं के मध्य स्तपनी मर्म पे बनाए रखते हुए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्
मृत्युर्मोक्षीयमामृता। समस्त गुरुजनों को याद करें, नमन करें। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन में एक ही भाव, गुरु चरणों में विश्राम करते हुए, मैं कुछ नहीं हूं। अहंकार तो गुरु ने हर लिया है। आई एम नथिंग। नासिका से श्वास भी गुरु चरणों की परिक्रमा कर रही है। सुंदर तीर्थ स्थल स्तपनी मरम पर पावन प्रसाद विवेक जो मुक्ति का सारथी है, अनुभव करते हुए स्तपनी मरम आज्ञा चक्र पर विश्राम करें। ब्रीद इन, श्वास छोड़ते छोड़ते सर की चोटी पे ध्यान ले जाएं, जहां अधिपति मर्म है, सहस्त्रार है, ब्रह्मरंध्र है, व्यान वायु का स्थान है, परम तत्व का स्थान है। ध्यान सर की चोटी अधिपति पे बनाए रखते हुए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ध्यान सर की चोटी पर, एक ही भाव, मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी तो नहीं। आई एम नॉट बॉडी नाइदर माइंड। नासिका से श्वास भी अधिपति की ही प्रदक्षिणा कर रही है। पावन तीर्थ स्थल पर सर की चोटी अधिपति पर पावन प्रसाद आनंद आरोग्य अनुभव करते हुए विश्राम करें। ध्यान सर की चोटी पर, मानो गोमुख है, गंगोत्री है। सर की चोटी से इस गंगोत्री से आनंद आरोग्य गंगा निकल रही है। हम सबको आनंद आरोग्य की गंगा अपने आगोश में ले रही है, आनंदित कर रही है, आरोग्य प्रदान कर रही है। अवनरत आनंद आरोग्य की गंगा की धाराएं पूरे परिवार, समाज, देश, विश्व को भी आरोग्य प्रदान कर रही है, आनंद दे रही है। सबका मंगल हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। सभी के लिए मंगल कामना करें, सभी स्वस्थ हों, सबकी स्वस्थी मुक्ति हो, सबका मंगल हो।
भयतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे छोड़ दें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के अपने आसपास के परिसर वातावरण के प्रति सजग होते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति भी सजग हो जाएं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। छोटी उंगली के नीचे का हिस्से को आपस में घर्षण करें। 107 मर्म स्थल, 7 महान तीर्थ स्थलों के पावन प्रसाद, चैतन्यता, उत्साह, सर्जनता, उदारता, प्रेम, कृतज्ञता, विवेक, आनंद, आरोग्य के पावन प्रसाद उस्मी रश्मि को अपने हाथों की गर्माहट में अनुभव करें और इसको अपने आंखों तक पहुंचाएं। आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में विसर्जित कर दें। धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं, आंखें खोलते जाएं, विश्राम करें। कैसा रहा अनुभव आपका? कैसा रहा अनुभव आपका? स्वाइसों का, मरम निद्रा का, मरम ध्यान का। चलिए, बहुत सुंदर। दोनों पैर अपने थोड़े से खोल लीजिए। कई देर से बैठे आप। दोनों पैर थोड़े से खोल लीजिए अपने। काफी देर से बैठे आप। दोनों पैर थोड़े से खोल लीजिए। दोनों पैर थोड़े से खोल लीजिए। दोनों पैरों को हिला लीजिए, डुला लीजिए। दोनों पैरों को हिलाइए, डुलाइए। राधिका दीदी खड़े होके हिला डुला रही है। जैसे चाहें वैसे करें। उद्देश्य हमारा सजग हो जाए। श्रेया कह रही है मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमारे अंदर ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके ईश्वर सर्वभूतान हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, भगवान कृष्ण गीता में यही तो कहते हैं। जब ईश्वर हमारे अंदर विराजित है तो उनसे क्या नहीं करवा सकते। जैसे एक बिटिया या एक पोता अपने दादा से, बिटिया अपने माँ से, पिताजी से हाथ पकड़ के कुछ भी करवा लेती है ना, हम भी करवा सकते हैं। बस ध्यान ले जाएं उस जगह पे और उसको कह दीजिए कि ये करना है, वो करेगा। उसको करना ही होगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं है। शरीर के समस्त रोगों से आप इस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए अब हम प्रैक्टिकल आगे के कार्यक्रम पे चलते हैं। आज का हमारा अगला कार्यक्रम है एसएमटी और फिर मरम प्रणासन और मरम भ्रामरी, तीनों करते हैं। और आज हम लोगों ने वादा किया था इसको मरम चिकित्सा से जोड़ के करेंगे। ये हमारे एसएमटी मरम प्रणासन नियमित रूप से करते हैं। हमारे कोरोना है या नहीं है, नहीं है तो आपका एक कवच का काम करेगा, आपकी मेडिक्लेम का काम करेगा, है तो जल्दी ही मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। इस समय में मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम दिन में 3 बार एसएमटी अर्थात यूई जिसको कहते हैं यूई, और कम से कम 2 बार मरम प्रणासन अवश्य करें। मैंने इसका बहुत फायदा उठाया, आप भी इसका फायदा उठाएं, आनंद आएगा। चलिए एसएमटी शुरू करते हैं। सीधासन लगा लीजिए, आराम से सीधासन में बैठ जाइए।
बहुत बढ़िया। मीनाक्षी कह रही मर्म निद्रा डेली करती हूँ, जरूर करें। मैंने बहुत कुछ पाया। कई बार मैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे सोया नहीं। रात्रि में जब सोना होता था, बस मर्म निद्रा करी, मर्म ध्यान किया और फ्री। लगता ही नहीं कि मैं सोया नहीं हूं, मैंने साक्षात अनुभव किया। आइए अधिपति से शुरू करते हैं एसएमटी को। 5 उंगलियां मिला लीजिए, सर की चोटी पे लगा लीजिए, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। दाहिने कंधे पे पुरुष, महिलाएं बाएं तरफ से शुरू करेगी। अंशमरण। 2 उंगल हमारी छोड़ करके गर्दन से श्वास छोड़ते हुए बड़ी उंगली से दबाएंगे। 7 की उंगली भी दबा सकते हैं श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ कांस। 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। अब बहुत महत्वपूर्ण जो कोरोना के लिए मर्म है वो करने वाले हैं, आनी और उर्वी, जो सीधे फेफड़े को प्रभावित करते हैं। अगर आप एसएमटी कर भी नहीं पाए तो दिन में 5 बार आनी उर्वी जरूर कर लें। यही आपके फेफड़ों को कोरोना में बहुत समय देने वाला है। कोहनी से 4 उंगल ऊपर, आनी सेंटर भाग में, 4 उंगली नीचे अंगूठे से दबाएंगे। अफोर्डेबल प्रेशर श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7। और आने से 4 उंगल पर उर्वी। पहले दोनों दाहिने हाथ के कर लेते हैं, आज कोरोना के लिए कर रहे हैं स्पेशल। क्रम में तो हम लोग पहले उर्वी करते हैं दोनों का, फिर आनी करते हैं, आज कोरोना के हिसाब से कर रहे हैं। तो 8 उंगल पे उर्वी, राइट हैंड का ही दोनों, महिलाएं लेफ्ट हैंड का। श्वास छोड़ते हो 1 2 3 4 5 6 7। अदर हैंड दूसरे हाथ पे आ जाइए, कोहनी से 4 उंगल पे। पहला पॉइंट 1 2 आनी 3 4, अफोर्डेबल प्रेशर 5, श्वास छोड़ते हुए 6, हाथ सीधा रखें 7। 4 उंगल और ऊपर चले जाइए, उर्वी मर्म, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7। जब एडवांस कोर्स करने आएंगे तो यहाँ के कुछ और मर्म भी हम साथ साथ करेंगे। कुरपर मर्म, इस समय डाइजेशन की भी बहुत समस्याएं रहती है। और कुरपर मर्म खाली डाइजेशन को नहीं, हमारे हार्ट को भी सपोर्ट करता है। फेफड़े के हिस्सा भी, जो डायफ्राम फेफड़ों के अंदर होता है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो पहले आउटर कुरपर, पुरुष राइट हैंड में, महिलाएं लेफ्ट हैंड में। श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ का कुरपर, 4 उंगली नीचे अंगूठा दबाते, अंगूठे से 1 2 3 4 5 6 7। अदर हैंड दूसरे हाथ का, आउटर कुरपर 1 2 3 4 5 6 7। इनर कुरपर, 4 उंगली अंगूठे से दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इंद्रवस्ती, 4 उंगल नीचे। देखिए, शरीर से अगर बीमारियों को बाहर निकलना रास्ता तो यूरिन के रास्ते से ही बाहर निकलता है या गुदा मार्ग से निकलता है। इस समय आपको दस्त की और की कई समस्याएं भी होती है, तो इस समय भी इंद्रवस्ती मर्म भी बहुत काम का है। तो पूरा यूई काम का है। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड का इंद्रवस्ती 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे हाथ का इंद्रवस्ती, 4 अंगुल नीचे, ठीक सेंटर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7। अब इस समय मन, कोरोना के समय मन बहुत प्रभावित होता है। मन के कारण ये बीमारी एक छोटे सी, समझो अंगूर से तरबूज बन जाती है। इसको संतुलित रखने के लिए मणिबंध मर्म पकड़ लीजिए अपने हाथ को, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7। रिवर्स करें 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे हाथ में इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। रिवर्स करें 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स, विश्राम। क्षिप्र,
अब क्षिप्र मर्म का कितना बड़ा योगदान है। एक तो गले से होते हुए ही सारे श्वास का आवागमन होता है, खांसी होती है, गले से ही श्वास का आवागमन कमजोर होता है, शरीर में बहुत सारा पेन भी होता है, सब में क्षिप्र मर्म कोरोना में काम करेगा। 3 उंगली नीचे, अंगूठे से दबाएंगे, नीचे से अंगुलियों का सपोर्ट मिलेगा श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7। अब तल हृदय इसमें तो हम लोग खाली दाएं बाएं ही दबाएंगे, एसएमटी करें, लेकिन आप दोनों तल हृदय दबाइएगा इस समय, और दिन में 5 बार दबाइएगा, क्यों अल्टीमेटली कोरोना इफेक्ट कहां करेगा आपके हृदय को इफेक्ट करेगा। कोरोना से आपकी श्वास गति कम होगी तो आपका जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का कार्य है वो ढीला पड़ गया, अर्थात प्यूरिफिकेशन के लिए पूरी ऊर्जा फेफड़े दे नहीं पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, शरीर में जो दूषित रक्त है वो ही संचारित हो जाएगा, वो ही शरीर में चला जाएगा। उसमें उस अवरोध को दूर करने के लिए दोनों तल हृदय दिन में 5 बार जरूर दबाएं। तो अभी तो हम एसएमटी में बायां ही दबाते हैं श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7। दोनों हाथ अपनी घुटने पर रख दें, आंखें बंद कर लें, ध्यान ले जाएं समस्त मर्म स्थलों पे। धारा प्रवाह, तल हृदय, क्षिप्र, मणिबंध, इंद्रवस्ती, कुरपर इनर, कुरपर आउटर, आनी, उर्वी, अंश, अधिपति। अंश तल हृदय से अधिपति तक धारा प्रवाह ध्यान ले जाएं, फ्री फ्लो मूवमेंट करें, रिलैक्स विश्राम निरोग अनुभव करें। दोनों तल हृदय और अधिपति के ट्रायंगल पे ध्यान बना रहे, विश्राम करें। ओम नमः शिवाय। 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 दोनों हाथ ऊपर उठाएं, छोटी उंगली के पास के हिस्से को आपस में घर्षण करें। अपर एक्सट्रीमिटी, एसएमटी, अंगन्यास करन्यास के सुंदर प्रभाव को के प्रसाद को अपने हाथों की उष्मा रश्मि में अनुभव करें। आंखों तक ले जाएं, आंखों से पूरे शरीर में विस्तारित होता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएं, आंखें खोल दें। तो पहला भाग एसएमटी। चूंकि आज हमारे पास कोर्स का कोई बोझ नहीं है, कितनी देर में पूरा करना है, इसको फॉलो करना है, इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं।
और हमने भूल से आपको समय भी 8:30 का दे दिया, तो मैंने सोचा आनंद लेते हैं, फिर आनंद लेके ही कार्य करते हैं। उम्मीद है आपको जल्दी नहीं होगी, है ना, बहुत दिनों बाद मिले। चलिए दूसरा भाग में प्रवेश करते हैं। दूसरा भाग दूसरा भाग दूसरा भाग हम शुरू करते हैं मरण प्रणासन। तो मरण प्रणासन की पहली विधि कैसे करेंगे, याद है ना आपको, भूल तो नहीं गए? आनी उर्वी को पकड़ लीजिए, पुरुष राइट हैंड के, महिलाएं बाएं हाथ को। कैसे पकड़ेंगे? कोहनी से 2 अंगुल छोड़ के 4 अंगुल लगाएंगे, तो 2 अंगुल आनी के हिस्से में आ गई, 2 अंगुल उर्वी के हिस्से में। दूसरा हाथ ऊपर से नीचे ले आए, ये आपका स्तनमूल मरम पे चला गया। अब ये आनी उर्वी स्तनमूल मरम, ये सारे के सारे हमारे कोरोना के समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों मरण प्राणायाम कोरोना के समय हमारे को बहुत फायदा देने वाले हैं। तो इनको मरण प्रणासन को करना न भूलें। करने का तरीका तो आपको पता ही है, मूल बंद लगाए रखना है, सीधासन में बैठ के कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथ ऊपर भरते ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए 3 जगह से दबाएंगे, आनी उर्वी स्तनमूल और अपने डायफ्राम को। तो ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन 7, इन 8, मूल बंद लगा रहे, 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 और रिलैक्स विश्राम। दूसरी तरफ से इस बार बाएं हाथ का दायां पकड़ रखा है तो लेफ्ट पकड़ लीजिए, 2 अंगुल छोड़ के आनी उर्वी पकड़ लीजिए, दूसरा हाथ वापस स्तनमूल पे। देखिए दोनों स्तनमूल स्टिमुलेट होते, एक इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से दोनों स्तनमूल ही आपको स्टिमुलेट होने वाले हैं। ब्रीथ इन करते हुए, इन 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 और रिलैक्स विश्राम। ये दोनों पूरे हो गए तो हृदय क्षेत्र के लिए तैयार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना के लिए। राइट हैंड की मुट्ठी बनाएं, हृदय क्षेत्र पर लगा दे, बाएं हाथ नीचे से निकाल के फिर आनी उर्वी पकड़ लीजिए। ये सिर्फ एक तरफ से करेंगे, महिला पुरुष दोनों इसी तरह से करेंगे, हृदय क्षेत्र पे ही मुट्ठी लगाए रखेंगे। स्टार्ट करें मूल बंद बनाए रखते हुए, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 और रिलैक्स विश्राम। 2 के बाद में मरम चिकित्सा करते हुए तीसरी विधि नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो अभी चूंकि हमने राइट पकड़ रखा था तो लेफ्ट हैंड का आनी उर्वी पकड़ ली, दूसरा हाथ ऊपर से। यानर टूल अभी तक तो ऐसे चला रहे थे, अब कैसे चलाएंगे? ऐसे इस तरफ करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, भरेंगे, धीमा गहरा लंबा। इधर भी करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, धीमा गहरा लंबा, आंखें बंद रखेंगे। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? दाहिनी तरफ से, राइट हैंड की तरफ प्रेस करें, आंखें बंद कर लें, श्वास छोड़े, ब्रीद इन, स्थिति बदलें, बाईं तरफ दबाते हुए ब्रीद आउट करें, फिर ब्रीद इन, स्थिति फिर बदलें, दाहिनी तरफ दबाते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आंखें बंद, बदलें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बदलते हुए ब्रीद इन, अपने आप करें 3 राउंड, लंबा गहरा श्वास पहले छोड़ें, फिर भरें लंबा गहरा श्वास, बदलते हुए यही प्रक्रिया फिर दोबारा दोहराएं, श्वास छोड़ें और भरें। जितना धीमा हो सके उतना धीमा लें।
इस बार दाहिनी तरफ से दबाते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ घुटनों पे लगा दें। ध्यान हृदय क्षेत्र पे बना रहे। आणी, उर्वी, स्तनमूल, स्तनरोहित, हृदय मर्म, जो भी अनुभूति हो रही है उसके साथ बने रहे, विश्राम करें। धीरे से सजग हो जाएं और अब आ जाते हैं वज्रासन में। अगले 3 प्रक्रिया हम वज्रासन में करने वाले हैं, तो वज्रासन में आ जाए 3 प्रक्रिया। पहला भाग पार्श्वसंधि मर्म। अब पार्श्वसंधि मर्म का भी बड़ा योगदान है कोरोना के दौरान, क्योंकि ये हमारे जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल, बीमारियां बाहर निकलेगी कहां से? मलमूत्र के द्वारा। उनका फिल्ट्रेशन अच्छा होगा तो कार्य करेगी। तो पार्श्वसंधि मर्म रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है तो उसमें भी काम करेगी। पार्श्वसंधि मर्म के लिए आपका कटिक तृण मर्म स्टिमुलेट हो रहा है आपकी एडी से, गुदा मर्म को अश्विनी मुद्रा और मूल बंद के द्वारा स्टिमुलेट कर सकते हो। 4 उंगली रिब केज के ठीक नीचे, अंगूठा पीछे ले जाएंगे। अंगूठा पीछे आपके रीढ़ की हड्डी के 4 उंगल बाएं दाएं लगा हुआ है, जहां एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, आपकी किडनी है वहां पे। 4 उंगलियां के नीचे आपकी इम्यूनिटी का मुख्य स्रोत स्प्लीन है और पेनक्रियाज है, और हाथों की उंगलियों हमारी बड़ी कोलन की तरफ है, बड़ी आंत की तरफ, जहां से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने वाले। श्वास भरें, छोड़ते हुए मूल बंद लगाए रखते हुए करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15 और रिलैक्स विश्राम करेंगे। और ये करने के बाद में 2 मर्म और करेंगे, वस्ती और गुदा मर्म। वस्ती मर्म नाभि से 4 उंगली बाएं हाथ की, फिर मुट्ठी लगाते हुए इस तरह से वस्ती मर्म, पेड़ू पे वस्ती मर्म को अंगूठा लगाएंगे, मुट्ठी लगा के दूसरा हाथ से उसको ढक लेंगे। श्वास भरते हुए आगे झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। तो ये है वस्ती मर्म को स्टिमुलेट करना। ये भी हमारे अवशिष्ट पदार्थों की शोधन में हमारी मदद करेगा। श्वास भरते हुए इन 1, इन 2, इन 3, उतना ही झुके, आपकी एड़ी आप हिस्ट पे लगी रहे। 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15 और रिलैक्स विश्राम। इस समय दस्त की भी प्रॉब्लम रहती है, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये वस्ती मर्म काम करेगा। और नाभि मर्म, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है इस वक्त, तो पाचन तंत्र के लिए राइट हैंड की मुट्ठी नाभि पे, दूसरे हाथ उसको ढक ले। प्रक्रिया वही है, शेष प्रक्रिया सेम है। श्वास भरते हुए झुकना। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15। आंखें बंद रखें, ध्यान बनाए रखें। कटिक तृण गुदा मर्म, पार्श्व संधि, वस्ती, नाभि मर्म। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र। विश्राम करें, जो भी अनुभूति हो रही है, संवेदनाएं हो रही है, साथ बने रहें।
सजग हो जाएं। शरीर में बचा है गले का हिस्सा, तो 2 नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर कंठ मरमा करेंगे। चाहे तो वज्रासन में आज रख कर सकते हैं, जैसे मुझे वज्रासन में अच्छा लगता है। आप चाहें तो सीधासन, आसन 2 ही रहेंगे, सीधासन या वज्रासन। तो श्वास छोड़ते हुए पहले जीभ को बाहर निकालेंगे। अब ये भी हमारे गले पे जहाँ खांसी का मेन अटैक होता है, जहाँ श्वास नलिकाएं जाती है, उनका शोधन करने वाली है कंठ मरमा के द्वारा। यही दोनों तरफ हमारे टेस्ट से रिलेटेड और स्मेल से रिलेटेड हमारी जो ग्रंथियां होती है वो होती है, धमनियां होती है। जिनको टेस्ट नहीं आने की बीमारी या स्मेल नहीं आने की जो कोरोना के समय हो जाती है, उससे भी कंठ मरमा से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो श्वास छोड़ते हुए करेंगे 15 बार। रिलैक्स, विश्राम। पॉजिटिव प्रेशर, श्वास भरना है, माउथ कैविटी को ब्लॉक करते हुए 0.9 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नासिका से 0.9 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना है। ये भी 15 टाइम करेंगे। स्टार्ट करें। पॉजिटिव प्रेशर, रिलैक्स, विश्राम। आंखें बंद रखें, ध्यान बना रहे नीला, मान्या, मात्रिका, कर्काटिका मरम पर। आकाश तत्व है, विशुद्धि चक्र, उदान वायु पर। और अब हम लोग करेंगे शरीर इंद्रिय के बाद में मन के लिए, शरीर के बाद इंद्रिय के लिए ओपन लोटस पोज बहुत महत्वपूर्ण है इस समय में। कारण कि यहाँ पे हम फनामरम, जहां से हमारे शरीर में ड्रॉपलेट जाते हैं कोरोना के, वहीं पे इसका शोधन करेंगे। और साथ में उसको सपोर्ट करेगा सरंगाटक मर्मा। और हमारे मन के लिए बाकी ऊपर के मर्मा, अपांग, आवर्त और हमारा विदुर मर्मा हमारे को साथ सपोर्ट करेंगे। तो 4 उंगली मिली हुई, अंगूठा अलग, अंगूठा लगाएं विदुर मर्म पे, अगली 2 उंगलियां अपांग और आवर्त पे, और चौथी 5 उंगली सरंगाटक फना पे। आंखें बंद कर लें, कान भी हल्का सा बंद हो जाएगा। श्वास भरें, छोड़ते हुए 10 उंगलियों से 12 मर्म दबाएंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15 और रिलैक्स, विश्राम। आंखें बंद रख सकते हैं तो बंद रखें। क्लोज लोटस मन के लिए इंद्रिय पद्म में 4 उंगली अंगूठा। 4 उंगलियां कहां पहुंची हमारी? 4 सीमंत पे, अंगूठा 5वें सीमंत पे, हथेली के ठीक नीचे अपांग, आवर्त और शंकुच्छेद मरम। रीढ़ के डी सीधे रखें, श्वास भरें, छोड़ते हुए हथेली और उंगलियों से एक साथ दबाएंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15 और रिलैक्स, विश्राम करें। आंखें बंद रखें। शरीर, इंद्रिय, मन, शरीर अशरीर हो चला, इंद्रियां अंतर्मुखी है, प्रत्याहार घट रहा है, मन भी अमन है। खाली हो गए, विश्राम करें।
सजग हो जाएं। तो हमने मरम प्रणासन पूरा कर लिया, 4 भाग पूरे हो गए हमारे। श्वास और मरम निद्रा पहला भाग, दूसरा मरम ध्यान, तीसरा एसएमटी, चौथा मरम प्रणासन, 5वां है मरम भ्रामरी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मन को शांत रखने का कार्य यही तो करने वाला है। हमारी गर्दन, चेहरे और मस्तिष्क संबंधी सारी कोशिकाओं को, सारे ऑर्गन्स को पोषण देने वाला है मरम भ्रामरी। अद्भुत है मरम भ्रामरी। तो पोज बना लीजिए अपना सन्मुखी मुद्रा के, अंगूठे से अपने कान बंद कर लीजिए, दूसरी उंगली अपांग पे, जो हमारी भुएं खत्म होती है वहां पे, तीसरी उंगली हमारी स्तपनी पे, चौथी श्रृंगाटक पे और छोटी उंगली फना पे। मुख्य रूप से कान बंद हो, आंखें बंद हो, बाकी हल्का सा स्पर्श होता रहे काफी है। सिद्धासन या वज्रासन किसी एक आसन में विराजित हो जाए, मूल बंद बनाए रखते हुए करें तो उत्तम है। 15 बार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, हर बार ओम का उच्चारण करेंगे, अलग अलग विधियों से 3-3 तरीके से करेंगे। तो पहली विधि, होठों को गोल करके ओम को बोलते हुए श्वास भरें, ओ, दूसरी विधि, होठों को बंद करते हुए नाभि से मानो ओम का गुंजाइश सर की चोटी तक कर रहे हैं। श्वास भरें, तीसरी विधि, खेचरी मुद्रा, जीभ की नोक को उल्टा करके ऊपर तालू में लगाएंगे, होठों को बंद रखते हुए ओम का उच्चारण, जीभ को ऊपर लगाएं, श्वास भरें, चौथी विधि, दांतों के बीच में जीभ को फ्लेट लगाते हुए पांचवी विधि, दांतों से दांत मिलाते हुए श्वास भरें, विश्राम करें, आंखें बंद। शरीर अशरीर हो चला, मन भी अमन है, बुद्धि चित्त अहंकार भी शांत है, सीधा आत्मा से संवाद हो रहा है।
क्या कह रही है आत्मा? किससे कह रही है आत्मा? आई एम पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए ब्लिसफुल सोल। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए प्योर सोल। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए नॉलेजेबल विजडम सोल। मैं बुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। आई एम ए लवेबल सोल। मैं प्रेम हूं। आई एम पावरफुल सोल। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। आई एम डिवाइन सोल। इनलाइटन सोल। मैं दिव्य स्वरूप आत्मा हूं। आत्मरमण करें, विश्राम करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, नापोक्लियन्तो न शोष्यति मारुतः। ओम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। समत्वं योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम्। योगक्षेम वहामहि
सर्वधर्म परित्यज्य ब्रज एकम मम शरणं ब्रज। ओ शांति शांति शांति। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे जाने दें। आसपास के परिसर वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को आपस में घर्षण करें। आत्मरमण के पावन प्रसाद, शांति, आनंद, प्रेम, शुद्ध बुद्ध, शक्ति, दिव्यता, विवेक के फल को अपने हाथों की उष्मा रश्मि में अनुभव करें। अपने आंखों तक पहुंचाएं। आंखों द्वारा पूरे शरीर में इस पावन आशीर्वाद को विसर्जित करें। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे, विश्राम करें। तो ये हमारा आज का साधना संकल्प पूरा हुआ। हमने लगभग 1 घंटा 15 मिनट ही लिया है। 1 घंटा 20 मिनट लिया है। 20 मिनट तो हमने कोरोना के नाम किया था। चलिए, आज की साधना आप लोग में से बहुत सारे लोग कल एडवांस कोर्स कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। हर बार कुछ नया करने का अंदाज रहेगा हमारा। देखिए क्या कर पाते हैं, अभी पता नहीं है। तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ। जी मीना जी बात करते हैं। अभी मैं आपके साथ, आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं कोरोना के संदर्भ में, किसी और संदर्भ में, तो आप पूछ सकते हैं। अगले 10-15 मिनट तक हम लोग इस विषय पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मीना कुछ पूछना चाहती है, तो मीना को अनम्यूट कर रहा हूँ। मीना, अपने आप को अनम्यूट करें आप, फिर दोबारा करें अनम्यूट। ओके। हाँ सर, वो मुझे पार्श्व संधि बरोबर समझ में नहीं आया, जरा एक बार दिखा सकते हो आप? हाँ पार्श्व संधि मर्म को आपको समझा देते हैं। पार्श्व संधि मर्म कहाँ होता है पहले देख लीजिए। ये हमारी रिब केज है, ये रिब केज है ना। ये रिब केज खत्म हम्म। होती है, उसके बाद में 4 अंगुल लगा लीजिए। हम्म। अंगूठा पीछे जाएगा, रीढ़ की हड्डी से 4 अंगुल लेफ्ट राइट में अपने आप रहेगा। बीच सेंटर में रीढ़ की हड्डी है, 4 अंगुल दूर इधर अंगूठा अपने आप पहुंचेगा वहां पे। बस ये अगर हाथ आपने सही लगा लिए, इसके नीचे कोई हड्डियां नहीं है, तो अंगूठा जहां पहुंच रहा है वही पार्श्व संधि मर्म की जगह है। लेकिन अपने अंगुलियों से भी दबाते हैं ताकि हमारा स्प्लीन, पेनक्रियाज, कोलन्स भी दब जाए। अंगूठा कहाँ जा रहा है हमारा? जहां हमारी किडनी है, रेनल एंगल है, जहां पे हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स है। श्वास भरना है, छोड़ते हुए दबाना। इन 1, इन 2, in 3, in 4, in 5, in 6। किडनी के लिए, सब सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, और एक सर, वो ओपन लोटस का पॉइंट साइड पे से दिखाई है ना, कहाँ पे? एक देखो, यहाँ। ओपन लोटस नहीं, क्लोज लोटस हुआ। ये क्लोज लोटस। ओपन ओपन चाहिए मुझे ओपन ऐसे। लोटस में देखिए, देखिए ये आपका पहला हो गया अभी दूर। हाँ। अपांग देखिए, ये आप भौएं खत्म होती है अपांग। थोड़ा हाँ। पीछे जाके हल्का सा ऊपर लेंगे, आवर्त हो गया। ओके। चौथा देखिए संगाटक हो गया, पांचवा फना हो गया। ओके। ओके। समझ में आया। समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू। जिज्ञासा थैंक यू सर। कुछ कह रही है। जिज्ञासा आपके पास चलते हैं। जिज्ञासा अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, जी जी नमस्ते। जी जी जी। हाँ सर, कोरोना के बाद मतलब डर डर जाता नहीं है। हाँ, ये मैं आज सारे हमारा, आपने गौर किया होगा, मेरा मेन मुख्य भाव इसी में था कि आप लोगों को ये समझाऊं कि हाँ, कोरोना के डर से हमें मुक्त होना है, उसके बिना हमारा कार्य नहीं चलने वाला। तो सही भाई बात है। किससे जाएगा भाई? होता किस चीज के लिए, पहले सोचिए। जो आया नहीं है, आ सकता है, उसके प्रति भय होता है। तो बस अपने मन को मजबूत बनाना है। भय से मुक्ति के लिए प्राणायाम करें, ध्यान करें, अपने आप मुक्त हो जाएगा। देखिए, मैं आंकड़ों की दृष्टि से बताने की कोशिश की। पूरे वर्ल्ड में 750 करोड़ लोग रहते हैं, और 750 करोड़ में से लोगों से अगर जितने 5-7 करोड़ जितने लोगों को ये कोरोना हुआ है, जितने लोग, उसमें सिर्फ 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई है।
डरने की क्या बात है? 9 महीनों में शायद कोरोना नहीं होता तो शायद 52 लाख मरते, कोरोना के कारण 13 लाख मरे। डरने की बात कुछ है नहीं। और आंकड़े देखे, भारत के संदर्भ में देखे तो भारत में बहुत कम आंकड़े हैं। अमेरिका, यूरोप जो ज्यादा है वहां पे बीमारी ज्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दवाइयों का खेल नहीं है, ये अंदर की शक्ति का, इम्यूनिटी का, खान पान का खेल है, हमारी मजबूत होने का खेल है। देखिए चाइना भी धीरे धीरे से मुक्त होता चला जा रहा है। चाइना वर्ल्ड में अब 67 नंबर पे आ गया है। 66 देश उससे भी ऊपर ज्यादा दूषित हो गए। डरिए मत, मस्त रहिए, आनंद रहिए, कोरोना का आनंद लीजिए, हो जाएगा, हो सकता हो जाए। पहला जैसे मैंने बताया सावधानी बरतिए, और सावधानी सर कोरोना हो